बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करु जो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को प्रणाम जी, प्रणाम। वितक कथा के इस चौथे दिन में अभी हम केवल परम धाम से ब्रज तक ही आए हैं और ब्रज की 11 वर्ष और 52 दिन की लीलाओं में थोड़ा सा वर्णन हमें जो हमने किया कल सुना। आज थोड़ा सा वर्णन जो है और सुनेंगे। और कल का जो हमारा वर्णन था, एक तो ब्रह्मा जी वाला वर्णन था और दूसरा इंद्र देवता का जो अहंकार था, वो इंद्र देव का अहंकार कैसे खत्म करें। तो प्रसंग ये था कि गोकुल में ब्रज की धरती पर वर्षों से इंद्र देव की पूजा होती आई थी। वर्षा से पहले करते हम भी लोग अपने अपने त्योहारों में अपने अपने कुल देवता की पूजा करते हैं। यदि हमको कोई पूछे कि भाई आप क्यों ऐसा करते हो, तो हम क्या उत्तर देते हैं कि हमारे पूर्वज भी करते आए हैं और यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ अपशकुन हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। हमारे डर, एक वहम हमारे हृदय में होता है। तो ऐसे ही ब्रज के सभी ग्वाल बालों ने, नंद बाबा ने अपने कुल गुरु को बुला करके कहा कि गुरुजी इस वर्ष भी हम जैसे हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा करते हैं और जब इंद्र देवता हमारा भोज्य सामग्री है सब स्वीकार करेंगे तो इंद्र देवता जो अच्छी सी बारिश करेंगे, अच्छी बारिश से अच्छी घास होगी, अच्छी घास से हमारी गायें खाएगी, हमारी गाय ठीक खाएगी तो दूध अच्छा देगी, दूध देगी तो दही से मक्खन फिर घी हम बेच के अपना घर परिवार चलाएंगे। ऐसा उनका तर्क था। लेकिन जब देखा कि वो इंद्र देवता तो ऊपर स्वर्ग में बैठे बैठे हैं और नाच गान देख रहे हैं और सबकी ये सामग्री ले रहे हैं, तो वहां राज्य ने कृष्ण के स्वरूप में थे, उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तो किसकी करें फिर? ये तो बोल नहीं सकते कि मेरी पूजा करो। तो क्या कहा, कुल गुरु को पूछा कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो कुल गुरु ने बोला कि हमारे इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। तो इष्ट देव का अर्थ क्या किया कुल गुरु ने, कि जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो वो हमारे इष्ट देव है। जैसे हम अपने निजानंद संप्रदाय में यदि हम इष्ट देव माने तो हम क्या बोलते हैं पद्धति में? हमारी जो पद्धति है, जब इसके हरिद्वार के प्रसंग में जब आएंगे, अभी जो भोग गाया है कृपा निधा, तो वहां पर आएंगे परम किशोरी इष्ट है। परम श्यामा जी हमारी इष्ट देवी हैं। जब हम पन्ना जी बायजूराज मंदिर में जाते हैं और वहाँ जिस भी भाई बहन की सुंदर साथ की कोई भी मनोकामना हो, सांसारिक हो चाहे पारलौकिक हो, कैसी मनोकामना हो, तो ऐसा सुंदर साथ के अंदर एक विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि हम वहाँ मन्नत मांगते हैं बायजूराज मंदिर में तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। और बायजूराज को हम श्यामा जी का भी स्वरूप मानते हैं यहाँ पर, इसलिए अपनी निजानंद पद्धति में कहा कि परम किशोरी इष्ट है। राज्य की आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी जो किशोर स्वरूपा में है वो हमारी इष्ट है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। लेकिन ब्रज की धरती पर जब कृष्ण ने कहा कि भाई हम तो ग्वाल बाले हैं, तो गायों का दूध दही मक्खन घी बेचते हैं, उसी से हमारा घर तंत्र चलता है, इसलिए हमारी इष्ट देवी कौन हो गई? गाय माता।
इंद्र देवता नहीं। और हमारी गाय माता जो घास कहाँ खाती है? गोवर्धन पर्वत पे। इसलिए हमारा इष्ट देव कौन हो गया? गोवर्धन पर्वत। इसलिए इस बार हम जो तामझाम करेंगे, जो पूजा करेंगे, किस करेंगे? एक गाय माता की पूजा करेंगे और एक गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। इसलिए फिर कुल गुरु को भी बोला कि कुल गुरु आप बताइए क्या है? तो बोले बिल्कुल सही है, कृष्ण की बात से हम सहमत हैं। जब कुल गुरु की बात सही लगी, सबको सही लगी, सब लोग फिर जा करके गोवर्धन पूजा की, गोवर्धन परिक्रमा की। तब से लेके आज तक अभी भी मथुरा में जाते हैं अपन, तो जितने अपने लोग हैं सारे गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, वहाँ के चरण धूलि को सिर पे लगाते हैं, जो भी करते हैं। और फिर अपने सनातन धर्म में गाय की पूजा भी करते हैं। वो तब से शुरुआत हुई है। तो ये बात होने के पश्चात इंद्र के गुप्तचर, हमारे भी गुप्तचर होते हैं ना, बोलते हैं ना दीवालों को भी कान होते हैं। जैसे देरानी और जेठानी दोनों यदि बात कर रही हो, मतलब एक घर में दो बहुएं हैं, तो देरानी जेठानी मतलब वो अपने घर की बात कर रही हो, कुछ भी सुख दुख है, हमारे घर में ऐसा है, हमारे पिताजी ऐसा है, फिर भी सास थोड़ा सा सुनती, क्योंकि हमारे बारे में तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। रोज अकेले अकेली रहती है, आज इकट्ठी हुई है, कहीं हमारे बारे में तो ना बोल रही है। एक गुप्तचर अपने कान को लगा। तो ऐसे ही इंद्र देवता के गुप्तचर धरती में घूमते रहते हैं। कौन इंद्र देवता की भक्ति नहीं कर रहा, कौन इंद्र देवता के बारे में भला बुरा कह रहा है। तो ये जब पूजा होने के बाद इंद्र देवता के गुप्तचरों को पता लग गया कि इस बार तो इंद्र देवता की पूजा हुई नहीं, तो हम जाके जल्दी से शुभ समाचार इंद्र देवता को सुनाते हैं, तो हमको कुछ इनाम में मिल जाए। तो इंद्र देवता को गए कि बीच उसमें नाच गान हो रहा था, बीच में प्रकट हो गए कि प्रभु जय हो। बोले क्या हो गया, बीच में आने की आपको जरूरत पड़ गई? बोले बहुत अनर्थ हो गया, ब्रज में गोकुल में इस बार आपकी पूजा नहीं हुई, किसी ने आपको भोग लगाया नहीं, खाना दिया नहीं, फूल माला कोई आपने मत्था टेका नहीं। तो बोले क्यों ऐसा हुआ, किसके के कारण से हुआ? तो बोले एक छोटा सा बच्चा है कृष्ण, उस कृष्ण के कहने पर पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल ने एक स्वर में गाय की पूजा की और गोवर्धन पूजा की, आपको कुछ भी मिला नहीं। इंद्र देवता क्रोधित हुए, अपने क्रोध को कैसे बदला लें। पता है हम अभी समाज में भी देखते हैं, किसी नेता को आप परेशान करो तो उसको बताए कल बताता हूं, फिर जानबूझ के हमको परेशान करते हैं। ऐसे इंद्र देवता ने सबसे भयंकर बादल को बुलाया, बादलों के राजा को। जैसे अभी बादल नहीं बरस रहे, आज रात को बरसे ना, वो कल की कथा में हमने इंद्र देवता को कुछ बोला था, तो गुप्तचरों ने कुछ कह दिया होगा, महाराज ज्ञानपीठ में आपके विषय में कुछ हो रहा है। अब तक की सबसे खतरनाक बारिश हुई कल रात को, पूरी रात सोने दिया होगा। गुप्तचर कोई इर्द गिर्द घूम रहा होगा तो पहुंचा दिया, भाई ज्ञानपीठ में तुम्हारा खंडन हो रहा, तुम्हारी कथा का अपमान हो जा रहा है, तो सुना दिया। तो इस मानसून में सबसे ज्यादा बारिश आज रात को हुई। तो ऐसे ही तो वो सबसे काले काले बादलों को बोला कि तुम ब्रज की धरती, बोले पूरी दुनिया का काम छोड़ दो, सब जगह बरसना छोड़ दो और केवल ब्रज गोवर्धन पर्वत के ऊपर और ब्रज की धरती में ऐसी बारिश करो, ऐसी गर्जना करो, तूफान करो, आंधी बिजली चमकाओ कि सारे लोग डर जाएं और वो कृष्ण को मानना भूल जाए, और भूल करके फिर वो सारे मेरे से माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग करके फिर मेरी शरण में आए, मेरी पूजा करे। तो काले काले बादल के राजा बोले जो आ गया प्रभु, ऐसा करके आए और फिर बारिश आंधी तूफान शुरू कर दी। इधर अंदर राजी बैठे हुए थे, अक्षर ब्रह्म बैठे हुए थे, योग माया की शक्ति अंदर विराजमान थी। बोले कोई बात नहीं, होने दो, क्यों हम परम धाम से आए, तो परम धाम से सुख देखने तो हम आए नहीं है। हम परम धाम से, हमारे पास अपार सुख है, अनंत सुख है, अनंत प्रेम है, अनंत ज्ञान है, सब कुछ हमारे पास अनंत है। हम केवल एक चीज के लिए यहाँ पर आए, कौन सा? कि हे राज्य अक्षर ब्रह्म कौन सी दुख की दुनिया बनाते हैं, वो दुख की लीला दिखाइए। जब हमारा बच्चा भी नहीं मानता है, बोले मेले में जाऊंगा,
चिल्ला चिल्ला के हमको परेशान कर देता है। तो फिर लास्ट में हम बहुत अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, फिर बोलते हैं इसको दिखाई देता है। जब मेले जाता है बोले ऊपर वाले वो झूले में झूलूंगा, बोले पड़ जाएगा गिर जाएगा, तो बोले कि एक बार उसको खुद गिरने दे, चोट लगने दे, फिर घर जाके बताऊंगी। खुद माँ होने पर भी हमको छूट दे देते हैं, बोले अब क्यों करें, मान ही नहीं रहे हो। जब खुद चोट लगेगी तो खुद कहेगा मम्मी अब नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जब एक आध बार चोट लगेगी तब, और हम ऐसे ही घुमाते रहेंगे, ऐसे ही घुमाते रहेंगे, तो वो हमेशा जिद पे अड़ा रहेगा। तो ऐसे ही हमको तिल मात्र दुख दिखाने के लिए और राजी ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए जब ये सब कार्यभार किया तो खूब बारिश हुई, खूब बारिश से पूरा गोकुल, पूरा ब्रज डूबने लगा। तो अब क्या करें, तो सबने अब ब्रज की धरती पर सबसे जो ऊंचा स्थान है वो कौन सा स्थान है, गोवर्धन पर्वत, जिसे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा स्थान पूरी पृथ्वी के ऊपर वो है तिब्बत। कौन सा, तिब्बत, जो अभी वर्तमान में चाइना के पास है। उसको शास्त्रों में त्रिविष्टपम नाम से बात की गई है कि जब नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय होता है, तब प्राकृतिक प्रलय में जो इसे ये हमारे उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब है, इधर की धरती है, वो साउथ के गुजरात, ये इधर जो अपना जो है महाराष्ट्र, जो भी है, पूरी दुनिया में पानी घूम लेता है, मतलब पूरी दुनिया में जल प्रवाह आ जाता है, हम सब हमारे सब डूब जाते हैं। उस जो समय केवल तिब्बत में जो लोग हैं, सबसे ऊंचे स्थान जो तिब्बत है, वो तिब्बत में गांव में जो लोग रहते हैं वही बचते हैं। बाकी हमारा घर परिवार घर सब खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद फिर उस गांव में संख्या बढ़ती है तो कुछ लोग और नीचे आते हैं, वहां संख्या बढ़ती है फिर और लोग नीचे आते हैं, ऐसे करते करते फिर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों हो जाते हैं। फिर ऊपर से भगवान देखता है कि अब तो पृथ्वी का भार फिर बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ प्राकृतिक प्रलय करते हैं, फिर वहां तक पानी चला जाता है, लेकिन तिब्बत में पानी जाता नहीं, वो जो केवल तिब्बत रुक जाता है। क्योंकि महाप्रलय तो 10 खरब 40 अरब वर्षों के बाद होना है। ये सृष्टि का जो महाप्रलय है 10 खरब 40 वर्ष के बाद होना है। इससे पहले कोई पाप बढ़ गया, कोई इसमें भार बढ़ गया, ये वातावरण चेंज हो गया, इसके लिए फिर क्या होगा, प्राकृतिक प्रलय होगा। और प्राकृतिक प्रलय में क्या होगा, समुद्र का पानी पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं। 10 मंजिल 20 मंजिल 50 100 मंजिल की बिल्डिंग भी बचेगी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। केवल तिब्बत में रहने वाले कुछ लोग हैं वही बचेंगे, उन्हीं की संतान पूरे दुनिया में फैलेगी। फिर करोड़ों लोग, फिर शून्य, फिर करोड़ों लोग, फिर शून्य, ऐसे करते करते 10 खरब 40 अरब वर्ष जब इस धरती के होंगे, इस पूरी सृष्टि के होंगे, तब जाकर के महाप्रलय आता है। महाप्रलय में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा प्रलय आने के लिए तो गोकुल में सिर्फ बारिश बरसानी थी, तो गोकुल ब्रज की धरती पर इतनी बारिश, तो बोले क्या करो, बोले गोवर्धन पर्वत ही बचाएगा। तो श्री कृष्ण जी आगे हुए, बलराम भैया और दोनों ने मिल करके पहाड़ में थोड़ी सी लकड़ी लगाई और खोद करके उसको उठा दिया, उठा करके अंगुली पे ले लिया। वो जितने थे ग्वाल बाले, अपने जितने भी धन था सब कुछ ले करके, गाय बछड़े और सब बच्चे को सब ले करके आ गए, कहाँ पर, गोवर्धन पर्वत के नीचे। फिर इंद्र देवता के आदेश से वो जो बादल इतने बरसे वो थक गए। वो बोल रहे कि भगवान, मतलब इंद्र देवता को बोले कि प्रभु आपने जितना आदेश दिया था उससे कई गुना ज़्यादा हमने बारिश बरसाई, पर देखिए इधर तो ग्वाल बालों का कुछ भी नुकसान हुआ नहीं है। तो क्या कारण है, तो बोले कृष्ण ने सबको बचा लिया है। और जब ग्वाल बाले जब थे तो छोटी सी अंगुली पे ऐसे करके गोवर्धन पर्वत उठा रखा। अब सोचो कि हमें तो 5 किलो की बाल्टी भी पूरे हाथ से नहीं उठती है और थोड़ी देर में हम थक जाते हैं। हम तो अपना मोबाइल लेके घूमते हैं, मोबाइल भी हमसे ज़्यादा उठता नहीं है। आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो, तो उस समय तो फिर कोई ये ना कहे, किसी को शक ना हो जाए कि कृष्णा के अंदर कोई शक्ति विशेष बैठी हुई है। इसलिए सबको क्या बोला कि मेरा हाथ थक रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो तुम भी कुछ सहयोग करो।
ग्वाल वाले छोटे बड़े जो है, अब सब लोग भी कुछ सहयोग कीजिए। तो हम लोगों ने किस रूप में सहयोग किया? कोई डंडे वंडे गाय चराने के लिए, हमारे पास भाई हमारी गायें कहीं भाग भाग ना जाए, इसलिए उसको ले जाने के लिए हमारे हाथ में जो डंडे वंडे लगा रखे थे, तो सब ने मिले। मान लो हमारे पास डंडा एक है, लेकिन 3-4 लोग मिलके पकड़ रखे, चलो भाई गिरने नहीं देना है। उधर वाले बोले भाई गिरने नहीं देना, उधर वाले गिरने, भाई देखते रहना, भाई देखते रहना, ताकि लोगों को, ग्वाल वालों को ये लगे कि गोवर्धन पर्वत हमने उठाया है। उन्होंने तो सिर्फ शुरुआत की है, तो हमने भी उठाया है। अर्थात उठाया तो विष्णु भगवान की जो शक्ति थी, उन्होंने सारा कार्य जो किया है। अक्षर ब्रह्म हमारी धरती को अंतरिक्ष में घुमा रहे हैं, सूर्य को, चंद्रमा को, ऐसे अरबों खरबों तारा नक्षत्र को जो घुमा रहे हैं, तो गोवर्धन पर्वत को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। लेकिन तो ऐसे ही इस जागनी ब्रह्मांड में हम सब सुंदर साथ के लिए वो गोकुल की इस लीला को हमें याद रखना चाहिए कि कोई सिर लियो तो लीजियो, धनी कहलाए साथ कारण। कि जैसे राजी ने कहा था कि गोवर्धन पर्वत जब मैंने उठाया था, तो अब तुम सहयोग करते कि नहीं करते? आप सबने मेरी बात मान करके गोवर्धन पूजा की है, तो मेरी बात के कारण ही आपके ऊपर दुख आया है, इसलिए आपके दुख को दूर करना का उत्तरदायित्व मेरा है। इसलिए यदि आप वहाँ जो मैं लाठी डंडा नहीं भी लगाते, तो भी मैं तो ये सब भार तो स्वीकार करता ही। तो ऐसे ही जागनी ब्रह्मांड में हमसे को ये कह रहे हैं कि कोई सिर लियो तो लीजियो। इस जागनी के कार्य को कोई सुंदर साथ ये कहे कि ये मेरा भी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, यदि ऐसा स्वीकार करे तो भी आप भी इसको सिर पे ले सकते हैं। नहीं तो इंद्रावती कह रही कि ना तो मेरे सिर जरूर है शब्द बल वतन। ये परम धाम का जो शब्दमयी वांगमयी ज्ञान है, शब्द बल और परम धाम की इतना भी शक्ति है, वो सारी शक्ति उस वतन की जो भी शक्ति है वो मेरे हृदय में है और मेरे सिर पर है। तो पूरे जागने का भार तो राज जी ने मुझे दिया है, वो तो मैं पूरे मतलब सभी की जागनी तो करूंगी ही। लेकिन कोई सुंदर साथ इस जागनी ब्रह्मांड में, जैसे परमहंस महाराज जी, बड़े महाराज जी, सरकार श्री स्वामी जी, ऐसे हमारे संप्रदाय के कई ऐसे परमहंस हुए हैं जिन्होंने इस मतलब जागने के कार्य को हमेशा बढ़ाते रहे। तो इसे वर्तमान में हम सब सुंदर साथ के लिए भी इस जागनी ब्रह्मांड में भी वही गोवर्धन पर्वत में जैसे हमने सहयोग किया था और कभी गिरने नहीं दिया, और हमने अपने आप ये मान लिया कि ये हमारे सहयोग से ही मतलब हमें शोभा मिली। भाई हमको शोभा मिली, हमने भी उठाया, भगवान आपने अकेले उठाया नहीं है। तो ऐसे इस जागने के कार्य में हमने यदि यहाँ पिछले साल हमने 1 ईंट लगवाई, 2 ईंट लगवाई, 3 ईंट लगवाई, उसके मतलब हम नहीं लगा सके, हमने 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 10,000, लाख, 50 लाख, जो भी हमका जितना सामर्थ्य था वो हमने सामर्थ्य हमने किया। जैसे हमारे सुंदर साथ यहाँ जो मैंने बैठे हैं गुना मध्य प्रदेश से, उन्होंने आने का किराया भी नहीं लिया और कुछ जो मैं सेवा करके गए हैं तो मैं जाने का किराया भी नहीं लिया। हम कहीं जाते हैं तो पहले टिकट बुक करते हैं, भाई सीट मिलेंगे तो पन्ना जाएंगे, और सीट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, बढ़िया ऐसी सीट नहीं मिली तो बोले अगली बार देखेंगे। तो स्वामी जी का एक आदेश कि भाई हमें ये कार्य करना है, वार्षिक उत्सव में इसको छत डाल करके सुनसाथ के रहने के योग्य करना है। टिकट नहीं थी, कुछ नहीं थे, जनरल डिब्बे में आ गए। गुना से आए खड़े खड़े यहाँ मथुरा में आकर के जगह मिली, दोनों पैर मतलब अपना सामान रखा, खड़े खड़े जनरल डिब्बे में खड़े। क्यों भाई, हमें भी सिर लेना है, कोई सिर लियो तो लीजिए। तो ऐसी सेवा का अवसर हमें भी यहाँ सरसावा की धरती के ऊपर मिल रहा है, इस जागनी ब्रह्मांड में गोवर्धन पर्वत की तरह। जब इंद्र देवता थक गए तो अपने गुरु जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, गुरुदेव अब क्या किया जाए। तो इंद्र देवता और भी मान नहीं रहे थे, बोले नहीं, यदि वो बादल थक गए तो मैं थका, बोले अब तो मैं गोवर्धन पर्वत के 2 टुकड़े कर दूंगा। क्या करेंगे? टुकड़े कर देंगे, तो एक टुकड़ा इधर गिरेगा, इधर तो जो में सारे पानी बह के जाएंगे। तो इंद्र देवता के पास एक हथियार है, उस हथियार कभी आपने नाम सुना होगा तो, कब सुना नाम? वज्र।
क्या नाम सुना? वज्र। वज्र इतना खतरनाक हथियार है, यदि वो हिमालय पर्वत के ऊपर गिरे तो हिमालय पर्वत के भी 2 टुकड़े कर दें, लेकिन उस हथियार का बाल बांका भी नहीं हो, इतना खतरनाक हथियार। और वो हथियार बनने की भी कहानी है। दधीचि ऋषि थे, उस ऋषि की हड्डियों से वो हथियार बना था। और उसका जो इंद्र का हाथी है, ऐरावत हाथी, तो अभी वर्तमान में हम इतना बड़ा हाथी यहां दुनिया में देखते हैं, तो ऐसे 1000 हाथी का बल सामान्य दुनिया के बड़े बड़े दक्षिण अफ्रीका वाले जो बड़े बड़े 1000 हाथी को हम इकट्ठा करें, उसकी ताकत इकट्ठा करें, तो एक दिग्विजय हाथी बनता है। और ऐसे दिग्विजय मतलब 1000 दिग्विजय हाथी का बल इकट्ठा करे तो एक ऐरावत जो हाथी बनता है। तो ऐसा ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र देवता हाथ में वज्र लेकर के वो आए, और जैसे ही उन्होंने वो मतलब वज्र ऐसे करके मारने के लिए उस गोवर्धन पर्वत के लिए ऐसा हाथ किया, तो राज्य की कृपा से वो हाथ मतलब खुला ही नहीं। जैसे किसी को लकवा लग जाए, मतलब पैरालिसिस हो जाए, लकवा लग जाए, तो उनका हाथ कभी हाथ पैर कभी अंगुलियां काम करती नहीं करती, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जो मतलब जो इंद्र देवता ने अपना वज्र जो हथियार पकड़ रखा था, उन्होंने ऐसा किया तो वो छूटा ही नहीं, ये हाथ ऐसा ही रह गया। फिर उन्होंने दूसरा हाथ उठाया, वो भी ऐसा, दोनों हाथ ऐसे रह गए, ना इधर हिले ना इधर हिले, ना दाएं जाए ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, कहीं जाए नहीं। तो इंद्र देवता को बिल्कुल स्थिर कर दिया। जो थक हार करके इंद्र देवता बोले अब कुछ नहीं होगा, हमें अपना अहंकार छोड़ करके प्रभु के चरणों में क्षमा मांगनी पड़ेगी कि हमने दुस्साहस किया है। तो इंद्र देवता स्वयं प्रकट हुए, बोले क्षमा कर दीजिए, क्योंकि एक कहावत है ना, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी ला, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, दयावान होता है, वो हमेशा अपने से छोटों को क्षमा कर देता है। जैसे भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान सो रहे थे वैकुंठ में और जाकर के छाती में लात मार दी, तो विष्णु भगवान यदि होते तो उनके पास तो तलवार अलवार सब हथियार था, वो तो तुरंत मार देते भृगु ऋषि को, लेकिन नहीं किया। वो तो विष्णु भगवान खड़े हो गए, खड़े होकर के वहाँ उनके चरण कमल पकड़ के, ऋषि जी मेरी छाती तो बड़ी पत्थर की तरह कठोर है, तो आपने अपने चरण कमल से मेरी छाती को स्पर्श किया है, तो आपके पैर में चोट आ गई होगी, लाओ मैं आपके चरण कमल दबा देता हूँ। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जितना महान होता है, ज्ञान का स्वरूप होता है, दया का स्वरूप होता है, वो क्षमा कर देता है। लेकिन यहाँ इंद्र का अहंकार कम करना था, समाप्त करना था, और उसका जो इस धरती के ऊपर सामर्थ्य था वो कम करना था, और लोगों को ये करना था कि आप अपने अपने इष्ट देव को माने, किसी से डर करके आपको भक्ति करनी नहीं। ये देवता हमारा ये बिगाड़ देंगे, राहु ऐसा कर देंगे, केतु ऐसा कर देंगे, गुरु भारी है, शनि की छाया है, उसकी माया है, जो कोई छाया माया कुछ है नहीं। आप वाणी के अति सुंदर साथ हैं, तारतम्य मंत्र लिया है, या कुछ नहीं करना, यहाँ बैठे बैठे कर दो कि छत्रसाल महाबली करियो सबकी भली भली। शकुंडल की आत्मा बैठी है, आप करो तो बोले कि सब भला भला हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुंदर साथ को डराने वाला नहीं है। ये प्रसंग आगे आएगा। तो ये गोवर्धन का जो इनका सामर्थ्य था, वो इंद्र देवता आए, प्रणाम किया, फिर अपने स्वर्ग में वापस गए। तो ये ब्रज की लीला का जो मतलब वर्णन है, और थोड़ा सा वर्णन ज़्यादा नहीं करते ब्रज का, क्योंकि अभी हमारा बीतक पूरी करनी है। अभी हम 2 दिन से एक ही चौपाई में ही है। वाणी के हिसाब से हमने कई सारे प्रसंग लिए, लेकिन बीतक के हिसाब से उसी प्रसंग में हम अभी अटके हुए। तो इस प्रकार ब्रज में अगासुर बगासुर इनको भी मारा। और कल हमारा एक प्रश्न था कि जब से राज जी प्रकट हुए ब्रज में, तब से ब्रज में किसी की मृत्यु नहीं हुई। अब हमने कहने के लिए तो कह दिया, हमने पढ़ा भी था। अब माता जी एक मिली हमको, बोला कि जब फिर वो अगासुर मरा, वो कहाँ मरा, फिर वो पुतना कहाँ मरी, वो भी तो वहीं मरे, ब्रज में ही मरे। भाई मथुरा से चल करके कंस देवता, कंस ने भेजा, राक्षस ने भेजा, लेकिन मरे कहाँ पर?
ब्रज में ही मरे। और जिन ग्वाल बाले के छोटे बच्चों को पुतना ने दूध पिलाया वो भी मरे। जो हमने कहा था कि जब से राज्य प्रकट हुए तब से कोई मरा नहीं, लेकिन हमारे साथ साक्षात प्रमाण दिख रहा है, इतने सारे लोग मरे। तो यहां पर ऐसा है कि जैसे हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, किसी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई। मान लो कि अभी हम मेरे घर में हम दो, हमारे माता पिता, हम 6 लोग हैं, तो 11 वर्ष 52 दिन तक हमारे घर में हमारे माता पिता या पति की, पत्नी की, बच्चों की किसी और कारण से मृत्यु नहीं हुई। वो राक्षसों के छल कपट के कारण, वो पुतना के छल कपट के कारण हमारे मतलब कुछ 2-4 बच्चों की मृत्यु वहां पर हुई। उसके बाद जब वो पकड़ में आए, पुतना पकड़ में आए, तो उसके प्राण निकल गए। और अगासुर बगासुर परेशान करने आए थे, उनको भी ठीक कर दिया। तो इस प्रकार मतलब स्वाभाविक मृत्यु जैसे यहाँ समाज में होती है, वर्तमान में देखते हैं, ऐसी मृत्यु वहां पर हुई नहीं। इसलिए किसी को व्यक्तिगत घर में शोक हुआ नहीं। ऐसा अपनी वाणी में जब हम रास और कलश ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्णन मिलता है। तो अब तो ऐसे करते करते गोपियों के अंदर सखियां और श्री कृष्ण के अंदर 4 हमने बता दिया था, विष्णु भगवान का जीव, योग माया की शक्ति और अक्षर ब्रह्म और राज्य, ये 4 शक्ति एक के अंदर विराजमान है। लेकिन जब तक निजानंद संप्रदाय में आ करके इस भीतक और तारतम्यवाणी के ज्ञान के उजाले में हम पूरे शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें केवल और केवल राधा और कृष्ण का सिर्फ शरीर नजर आएगा। उनके अंदर बैठी हुई शक्ति कौन सी थी, कहाँ से थी, कब तक थी, ये हमें पता लगेगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई बात बोलो, जैसे मतलब हम बीजेपी और कांग्रेस के किसी के समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के समझा रहा हूँ। जैसे मान लो अभी मोदी जी का वीडियो वगैरह हम टीवी में, मोबाइल में देखते हैं, तो मोदी जी कहीं जाते हैं तो अकेले जाते हैं या उनके पीछे पीछे वो काले कपड़े वाले, काले चश्मे वाले जो कमांडो होते हैं ना, ब्लैक कमांडो हमेशा रहते हैं वो। अब वो ब्लैक कमांडो है, उनको मोदी जी से या कांग्रेस से या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री रूपी शक्ति जिसके अंदर बैठेगी उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व उनका। न स्त्री से लेना देना, न अमीर से, न गरीब से। ऐसा जैसे मान लो कि जब मोदी जी गुजरात में थे तो वो कमांडो किसी और की सेवा कर रहे थे, और जैसे 2014 में दिल्ली में आ गए तो वो कमांडो उसके बीच में। क्यों कि वो शक्ति कहाँ आ गई? मोदी जी के अंदर। यदि मान लो अभी चुनाव हो जाए और वो शक्ति निकल करके राहुल गांधी में चली जाए, मतलब प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए, तो वो कमांडो कहाँ चले जाएंगे? राहुल गांधी। तो वो जो कमांडो की सेना है वो केवल शक्ति को देखती, वो शरीर को देखती नहीं है। लेकिन बाहर से देखने के हमको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, वो चाहे पूरा आसमान जी में एक कर दे, किसी से कुछ होना नहीं है। वो शक्ति अंदर बैठती है, इसलिए वो कर सकते हैं। शक्ति जिस दिन निकल जाएगी कोई कुछ भी कर पाएगा नहीं। मोदी जी अभी बोल दे कि भाई नोटबंदी हो जाएगी तो वो हो जाएगी। क्यों? शक्ति कहाँ बैठी हुई है? मोदी जी में। और यही बात यदि राहुल गांधी बोले कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा, ये 3-4 मेरे से प्रधानमंत्री थे, और मैं बोल देता हूं कल से नोटबंदी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? क्यों? शक्ति उनके अंदर नहीं है। तो ऐसे ही हमें यहाँ मानना है कि बाहर से शरीर नहीं देखना है। शरीर तो विष्णु भगवान ने धारण किया है। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि मेरा ही जीव यहाँ पर वहाँ देवकी के गर्भ में आया, मैंने ही शरीर धारण किया है। इसलिए वो शरीर किसका है? विष्णु भगवान का। लेकिन उस शरीर के अंदर शक्ति कहाँ की आई? परम धाम की राज्य। और योग माया से, मतलब अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म आए हैं, और योग माया से योग माया की शक्ति आई है। इसलिए सारा कार्य कौन कर रहा है? विष्णु भगवान नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं? सखियों को प्रेम करने का जो कार्य करे वो कौन कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। और प्रेम देखने का जो कार्य करे वो कौन कर रहे हैं? प्रेम देखने का अक्षर ब्रह्म।
वो जो अगासुर बगासुर से निपटने का कार्य कर वो कौन कर रहे हैं? विष्णु भगवान। ध्यान रखना आप, वो सब अलग अलग है। परमात्मा का काम किसी के प्राण ऊण लेने का काम नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा गया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कि जब जब धर्म की ग्लानि हानि होती है, और परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, संभवामि युगे युगे। कौन कह रहा है? विष्णु भगवान। कि मैं वैकुंठ में बैठा हूँ और पूरी धरती के लोग यदि है ठीक ठाक जी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति यदि कोई साधु सज्जनों को परेशान करे तो मुझे वैकुंठ से नीचे आना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण दो आपको, अपने यहाँ यूपी का सहारनपुर का ही देता हूँ। कुछ समय पहले सहारनपुर में अम्बाला रोड पे, आपको जो पर सरसा वालों को पता होगा, अम्बाला रोड पे कुछ सिखों की हिंदुओं की दुकानें जला दी थी। आपको याद होगा, हुआ था ना। तो जो नेता कभी सहारनपुर में नहीं आए थे, दूसरे दिन सारे यहीं थे। राहुल गांधी भी इधर ही घूम रहे थे, अमित शाह भी इधर ही घूम रहे थे, योगी जी भी, जो कभी नहीं आए। तो ऐसे ही क्यों के कारण विशेष कोई एक पक्ष दूसरे को परेशान कर रहा है, इसलिए तुरंत बड़ी बड़ी शक्तियों को आना पड़ता है। इसी प्रकार विष्णु भगवान बैठे हुए कहाँ? वैकुंठ में। और कोई पक्ष विशेष दूसरे पक्ष को मतलब परेशान करता है तो विष्णु भगवान बोले मैं तुरंत आ जाऊंगा। ऐसे ही हर युग में हर जगह यही जो कार्य होता है। तो ब्रज की लीला में भी जो कार्य अलग है। सखियों से प्रेम कर रहे हैं, मक्खन चोरी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, वो कौन है? राज्य देख रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म। और जो जितने जो मेरे पापी लोग हैं इनको निपटने का जो कार्य कौन कर रहे हैं? विष्णु भगवान। वो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्य करते करते हमारे ब्रज के 11 वर्ष खत्म होते हैं। हमारा ये 3रा दिन खत्म होता है, हमने 11 वर्ष की लीला। और एक बात मैंने कल और कही थी कि चांद्रायण व्रत के बारे में। वो चांद्रायण व्रत करने वाली सखियां कौन थी? कुमारिका सखियां। कुमारिका सखियां मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो वो कौन थी? हम गोपियां थी तो गोपियों का विवाह तो हो गया था। गोपियों की जो लड़कियां थी जिनका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने ये देखा कि मैं अपनी माँ के साथ वहाँ मतलब पानी भरने जाती हूँ, छाछ लेके जाती हूँ, मक्खन लेके जाती हूँ, तो हमारी माताएं कृष्ण के साथ खेलती है। तो बड़ी हुई तो उनके अंदर भी आया कि हमारा पति भी कृष्ण जैसा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने चांद्रायण व्रत किया, उपवास किया। और ये भाई जब चंद्रमा हो तब जाकर यमुना में स्नान करो। जब स्नान करने गए तो वस्त्रहरण की लीला जो इसमें आती है, उसमें अपने भागवत बताते हैं। तो इस प्रकार उन कुमारिका सखियों की जो इच्छा थी कि जैसी प्रेम की लीला आप गोपियों के साथ करते हैं, ऐसी लीला हमारे साथ भी किया करो। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि अभी तो मैं आपको सिर्फ वचन देता हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो आपके साथ भी ऐसी लीला होगी, लेकिन अभी होगी नहीं। सिर्फ वचन दे दिया। थोड़ा सा विषय मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, त्रिधा लीला का विषय थोड़ा सा कठिन है। यही थोड़ा सा कठिन ही अपने समाज के लिए सबसे ज्यादा कठिन है। बाकी तो परम धाम एक तरफ है, योग माया एक तरफ है, और एक काल माया का ब्रह्मांड एक तरफ है। लेकिन एक ही शरीर में एक ही नाम से 3 बार शक्तियां कार्य करती है, इसलिए नाम रखा त्रिधा। जैसे एक प्रकार से हो तो एक धा, 2 प्रकार से हो तो द्विधा, 3 प्रकार से हो तो त्रिधा, 4 प्रकार से हो तो चतुर्धा, पंचधा। सब धा 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 जोड़ते जाओ। ये शब्द संस्कृत का है, लेकिन ये तो 3 प्रकार की लीला होने के लिए त्रिधा लीला, तो उसमें से हम ये ब्रज में से जा रहे हैं। तो उन सखियों की इच्छा, गोपियों की इच्छा। और जब 11 वर्ष खत्म हुए तब जो कृष्ण छोटे थे वो भी 11 वर्ष के हो गए। गाय चराने जाना, बांसुरी बजाना, वापस आना, मक्खन चोरी करना, ये सब करना करते करते
11 वर्ष खत्म कर दिए उस ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के नहीं। ये ब्रह्मांड अलग है, वो ब्रह्मांड था, वो ब्रज था, वो राज था, वो भी अलग है। ये गोकुल मथुरा वर्तमान में भी ये भी अलग है। इनकी भी व्याख्या अपन इसमें करेंगे। तो इसके पश्चात कृष्ण ने एक दिन गए, गोपियों के घर में गए और जाके बोला, गोपियों मेरे साथ चलो वृंदावन। कहाँ चलो? वृंदावन। बोले क्या करने हैं? तो उधर वृंदावन में जाकर के रास खेलेंगे। अब हम हैं वहां की बहुएं, कुलवंती नार, अपने पति को भी आधा घूंघट कर लें, इतनी मतलब सुशील है, अपने घर की मर्यादा की पालन करने वाली यदि हम वहां की गोपियां बहुएं हैं, और कोई 11 वर्ष का लड़का आकर के बोले हमारे साथ चलो और हम वृंदावन चलते हैं, क्या करने? बोले खेलने के लिए, रास खेलने के लिए। हमने क्या कहा? कितना निर्लज है। बाहर से तो कृष्ण थे, बाहर से गोपियां थी, लेकिन अंदर से कौन थे? परमधाम की आत्मा थी। और राज्य को राज्य कह रहे हैं कि तो मने करते हैं हम, हमको भी भूलोगे तुम ये इस कालमाया के ब्रह्मांड में मत जाओ, इसलिए मना कर रहा हूं। क्यों मना करूं? हमको भी भूलोगे तुम, मैं बुलाने आऊंगा मुझे भूल जाओगे। घर की ना रेशी शुद्ध, घर की भी शुद्ध ना रहेगी, और ना रेशी ये बुद्ध। बोले आपको भूल जाओगे और अपनी परम धाम की निज बुद्धि को भूल जाओगे, ये कुछ भी शुद्ध नहीं रहेगी, और मैं कहने आऊंगा तो मुझे ही भगाओगे, इसलिए मत जाओ। हाथ जोड़े, लेकिन फूल पद्मम सरस त्यक्त्वा, के परम धाम में जो तालाब है वहां ऐसे प्यारे प्यारे कमल खिल रहे हैं, सबको छोड़ करके पाषाणम पूजयिष्यथ, कि मत जाओ, तुम्हें आग, पानी, पत्थर, केले का पेड़, ये नदी, वो पे करवा चौथ में वो जाली रख करके वो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। वो चंद्रमा पे कुछ नहीं, धूल ही धूल है। हमने बोला नहीं हमें जाएंगे। तो अब यहां जब बुलाने आए हैं तो क्या कह रहे हैं हम कि मैं तो, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर है, कोई सुन लेगा क्या कहे? कान्हा तू भाग जा यहां से, तू निर्लज है, तू कामी है, तू धूर्त है। ऐसी हम जितनी गालियां उस समय हमें याद थी हमने सब दे दी। अब मुझे ये 3 शब्द याद थे, मैंने बोल दिए। जो उसमें कहे भाई तू कामी है, धुतारो है, निर्लज है, बस तुम्हारे अंदर कोई लज्जा ही नहीं है। तुम क्या शब्द बोल रहे हो? गली में खड़े होके बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है। उधर गए, उस गली में गए, उस गली में, उस गली में, पूरे गोकुल में सभी सखियों ने यही शब्द कहे, और कईयों ने तो कहे तो डंडे लेके पीछे पड़ गए, भाग गए, बेचारा भाग गए। राज्य भाग रहे हैं। बोले ठीक है मत आओ, कोई बात नहीं। उसी दिन से रोज गाय चराने जाए, फिर शाम को आए, फिर गाय चराने जाए, फिर शाम को आए। 52 दिन तक किसी गोपी के घर गए, किसी का मक्खन छाछ, किसी को तरफ एक से देखा भी नहीं। बस अपने गए, सिर्फ बांसुरी बजाते थे। बांसुरी बजा बजा करके सबको विरह में इतने परेशान करते थे, इतने मतलब विवल करते थे, लेकिन बात करते थे नहीं। जब 52वां दिन, आज जिस मान लो कि आज 52वां दिन जो खत्म होना है, तो वहां गए गाय चराने के लिए। ग्वाल बालों को और बड़े भैया बलराम को बोला कि आप जाओ, और ग्वाल बालों की बोला कि आप भी गैया लेके जाओ, मैं भी थोड़ी देर में कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। तो ग्वाल, हमारी गायें, बछड़े, हमारे ग्वाल बाल बच्चे सब आ गए, बलराम भैया भी आ गए, और हम हमेशा इंतजार करते थे। घर के आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं और देख रहे हैं ग्वाल बालों के बीच में कृष्ण भी आ रहा होगा। वो हमें देखे चाहे ना देखें, लेकिन हमारी नजर तो उसके चेहरे पे पड़ जाए। एक बार दर्शन तो, सुबह हो गई, इतना दोपहर इतना हो गया, उनके दर्शन तक नहीं हुए। आज वैसे भी नहीं हुआ। रोज तो शाम को हो भी जाते थे, और आज शाम को हुआ नहीं। लेकिन घर में बच्चे रो रहे हैं, पति बोल रहे भाई खाना नहीं बनाया, खाना बना, मुझे नहाना, गर्म पानी करो। उधर वो बछड़े भी रोए, दूध नहीं निकाला है, वो भी करना है।
दूध भी निकाल रहे हैं, हमारा मन वहाँ अटका हुआ, पति को नहला भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, सास ससुर को सब खिला रहे हैं, हमारा मन कहाँ। अब वहाँ वृंदावन में जा करके अंदर जो शक्तियां थी, 4 थी ना, तो सबसे पहले अक्षर ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ब्रह्म को बाहर कहा कि भाई आप बाहर आ जाइए, और बाहर आकर के उनको आदेश दिया कि आपने ये इच्छा की थी कि परम धाम में राज्य और सखियों के साथ कौन सी प्रेम की लीला होती है, वो प्रेम की लीला दिखाने का समय अब आया है, इसलिए आप जाइए अपने योग माया के ब्रह्मांड में और परम धाम के जैसा हुबहू केवल ब्रह्म में नित्य वृंदावन बनाइए। पुखराज पहाड़, जमुना जी, रंगमहल, माणिक पहाड़, हौज कोसर और सातों वन, ये सारा वैसा आप बना दीजिए। तो अक्षर ब्रह्म भी गए और फिर योग माया की शक्ति भी गए और फिर राज्य स्वयं निकल गए। अब कौन बचे? विष्णु भगवान। उनको इतना कह गए कि अभी थोड़ी देर रुको, समय आने पर आपको अखंड कर देंगे। अब अखंड कैसे करते हैं उसका आप देख लीजिए। जैसे हम में से कोई सरकारी नौकरी करते होंगे, परिवार में कोई तो होगा, पुलिस की या टीचर की या डॉक्टर, कोई सरकारी। तो मान लो कि हम ऐसा मान लें कि हमारे में से कोई कलेक्टर अभी है, लेकिन 60 वर्ष के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो भले वो शक्ति उन्होंने वापस सरकार को सौंप दी, लेकिन उस शरीर में बैठ करके शक्ति ने काम किया है, इसलिए उनको जो सरकारी बंगला दिया था, सरकारी कुछ आईडी कार्ड दिया था, कुछ दिया था, तो मतलब शक्ति निकलने के बाद भी उनको थोड़ा सम्मान तो रहता ही है। जैसे मान लो कभी मोदी जी बोले कि मेरे को अब चुनाव नहीं लड़ना, कुछ नहीं करना है, 2029 में जिसको करना है कर लो, तो शक्ति निकल के कहीं और चली जाएगी। तो क्या मोदी जी सामान्य वो तो सामान्य ही रहेंगे, लेकिन उनके अंदर शक्ति है, इसलिए दिल्ली में उनको एक घर मिलेगा, फ्री में, विदेश में, प्रदेश में, देश में कहीं भी जाना हो तो विमान मिलेगा, फ्री में दवाई और नौकर चाकर, कमांडो, पुलिस सब रहेगी। लेकिन क्यों भाई? शक्ति अभी नहीं है, लेकिन उनके अंदर पहले शक्ति थी, इसलिए सम्मान बाद में भी मिलता रहेगा। जब तक उनका शरीर जीवित रहेगा तब तक उनको ये सारी सेवाएं फ्री में मिलेगी। इसलिए उस विष्णु भगवान के धारण किए हुए शरीर के अंदर अक्षर ब्रह्म और राज्य स्वयं अंदर प्रकट हुए थे, इसलिए उनको कहा कि मैं और अक्षर ब्रह्म अंदर विराजमान थे। इसीलिए इस विष्णु भगवान के जीव को वैकुंठ को छोड़ करके कहाँ अखंड करना है? योग माया के ब्रह्मांड में। लेकिन समय आएगा तब, अभी आप थोड़ी देर इंतजार करो। तो यहां से इस काल माया के ब्रह्मांड से, ये हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा ये मृत्यु लोक है, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, वैकुंठ, फिर 7 शून्य अष्टावरण निराकार, उससे परे जब जाएंगे तब आएगा योग माया का ब्रह्मांड। पहले अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, उससे परे केवल ब्रह्म, तीसरे नंबर का। उस केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप में अक्षर ब्रह्म ने क्या किया? नित्य वृंदावन। उस नित्य वृंदावन में जमुना जी, ये सारा जो परम धाम का जो दृश्य था वो यहाँ पर ले आए और वहाँ की मिट्टी से एक शरीर बनाया। उस शरीर का नाम रखा बाके बिहारी। योग माया की जो मिट्टी है वो चेतन मिट्टी है, इसलिए उस मिट्टी के बने हुए तन में कोई जीव प्राण फूकने की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे मान लो कि हमने बहुत सारा हलवा बना दिया मीठा, और इस मीठे से, उस हलवे से हमको लड्डू बनाना है, तो किसी भी कोने से आप लड्डू बनाओ तो कैसा बनेगा? खट्टा या मीठा? क्यों कि हलवे के कण कण में क्या है? मिठास भरी हुई है। इसलिए आप कहीं से भी कुछ भी बनाओ लेकिन क्या बनेगा? मीठा। इसलिए योग माया का ब्रह्मांड कैसा? कण कण चेतन है। उस चेतन से कुछ भी बनाओ तो क्या बनेगा? चेतन ही बनेगा। उसके अंदर अलग से जीव डालने की जरूरत है, उसको जिंदा रखने के लिए जीव। तो उन्होंने एक 16 वर्ष का किशोर स्वरूप बनाया, और ऐसे ही एक स्वरूप बनाया राधा जी का। मतलब उसका भाई नामकरण वहां, भाई राधा और कृष्णा यहां थे तो राधा कृष्णा नाम खींच कर क्या उधर क्यों ले गए?
तो शाम को बुलाने के लिए कौन आया था, चलो सखियों वृंदावन, कौन आया था, कृष्ण। तो भाई कृष्ण ही होगा ना, थोड़ा रहस्य की बात है इसलिए थोड़ा बड़े कठिन लगे, कोई नहीं, हमको इसको समझने के लिए 20 साल लगे हैं। ये हमारा 21वां साल है। इसी धरती पे आज से 2006 में यहीं आए थे। जैसे ही हमारे छोटे छोटे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही हम भी बैठे गुरुजनों के दीक्षा शिक्षा लेकर के राज्य कृपा से 4 शब्द बोलने के योग्य यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये रहस्य समझाने के लिए, तो वहाँ एक बाके बिहारी का शरीर प्रकट हुआ, उसके साथ राधा जी का शरीर प्रकट हुआ, उसके साथ 12,000 सखियाँ। लेकिन सभी के शरीर की जो आयु है वो कितनी रखी, 16 वर्ष। कितनी रखी, ध्यान रखना में। और यहाँ ब्रज की धरती पे हमारी जो गोपियों की आयु कितनी है, किसी की 25, किसी की 30, किसी से ज़्यादा। और जो कृष्ण की आयु वो कितनी है, 11 वर्ष और 52 दिन। लेकिन यहाँ से गए और वहाँ जाके जो मन बना दिया, कितना बना दिया, 16 वर्ष का। क्यों 16 वर्ष का बनाया, कि अक्षर ब्रह्म को प्रेम की लीला देखनी है, इसलिए प्रेम जो उत्पन्न होता है हृदय में वो 16 वर्ष में उत्पन्न होता है, उससे पहले नहीं। इसलिए परम धाम का स्वरूप हो, चाहे जहाँ जहाँ की प्रेम की लीला, तो और 16 वर्ष का जो युवक हो चाहे युवती हो, यदि लड़का हो तो उसको किशोर कहा जाएगा, यदि लड़की हो तो उसको किशोरी कहा जाएगा। ये 16 वर्ष के जो आयु कहा जाएगा। इसलिए वहाँ शरीर बनाया तो उसका नाम रखा, पुरुष के नाम रखा कृष्ण। उसको बाके बिहारी भी कहा। वो मैंने बाके बिहारी क्यों कहा, तो जैसे कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते हैं यूं करके, तो ये जो दोनों पैर सीधे हैं तो ये वाला पैर तिरछा ला के इधर खड़ा कर देते हैं, तो हल्की सी कमर तो लचक जाएगी। जो सीधे थे तो क्या हो गए, थोड़े बाके हो गए, तो क्या बन गया, बाके बिहारी। चाहे व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, कितना ही हजारों चांद लगे हो, लेकिन थोड़ा कुबड़ा हो तो लगे सुंदर नहीं होगा ना। तो भले आप वह योग माया के ब्रह्मांड में कितने ही सुंदर हो, लेकिन थोड़े से बाके हो गए, टेढ़े हो गए, तो नाम क्या पड़ गया, बाके बिहारी। नाम कृष्ण है। तो उस बाके बिहारी के अंदर अब वहां शक्ति कौन बैठी, 2। प्रेम की लीला कौन करेगा, परम धाम का स्वरूप कौन, श्री राज जी करेंगे। और उस प्रेम की लीला को देखेंगे कौन, अक्षर ब्रह्म। वो किशोर स्वरूप बाके बिहारी के कृष्णा के अंदर दोनों शक्ति अंदर प्रवेश। और वहां वृंदावन, नित्य वृंदावन, ये वाला वृंदावन नहीं हो, वो नित्य वृंदावन, जहां भागवत में भी ये श्लोक लिखा हुआ है, नहीं तो पुस्तकालय में भागवत रखी है कि वहां योग मायाम उपास्यता भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। तो यहाँ कर भगवान उस रात्रि के ऊपर वहाँ योग माया का आश्रय लिया, तो योग माया में जा करके उन्होंने वहाँ पर नित्य वृंदावन में गए और बांसुरी बजाई। अब बांसुरी ऊपर से बजी तो उधर से विष्णु भगवान से होते 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 ब्रज में सुनाई दी। और ब्रज में हम क्या कर रहे थे, अभी मैंने बोला, ब्रज में हम अपना घर का काम कर रहे थे। जिसको खाना नहीं बनाया था वो सखी खाना बना रही थी, जिन्होंने गाय का दूध नहीं निकाला था वो गाय धो रही थी, जिन्हें अपने बच्चों को नहलाया नहीं था वो नहला रही थी। जो कुछ अपने घर के रोज के काम है हम वैसे ही दिनचर्या कर रहे थे। तो जैसे ही बांसुरी बजी, सखियों ने सुनी, जैसे मालूम मैंने सुनी, मैं भी ब्रज में हूँ, मैं गोपी हूँ, मैं दूध निकाल रही हूँ, तो मैंने सुनी तो वो स्वर ऐसा लगा कि राज्य मुझे बुला रहे हैं। कौन सी दिशा में बुला रहे हैं, ऊपर दान नहीं, बोले वो स्वर मुझे इस तरफ से आ रहा है, इधर ही होंगे। तो वो दूध की बाल्टी हाथ में थी, वो बाल्टी गिरी इधर, ये अपने पैर पे गिरी है, पति के पैर में, गाय के पैर में पता नहीं, शरीर छोड़ दिया। विरह की ऐसी पीड़ा है। और अब जिसमें वर्णन है, कोई सखी अपने पति को नहला रही है, लोटे से पानी नहलाते ही परिवार में, भाई घर के थके हुए काम से थके आए, गर्म पानी तो आपके थकान उतर जाएगी, ये नहा लीजिए, पीठ रगड़ देते हैं।
अब नहला रहे हैं। अब जब उनको ये बांसुरी सुनी, उनको लगा कि भाई हमारे आत्मा के प्रियतम राज्य हमको बांसुरी के माध्यम से हमको वृंदावन बुला रहे हैं। वो लोटा पता नहीं भरा हुआ था या खाली था, या पति के सिर पे गिरा या पैर पे गिरा या बाल्टी में गिरा, हमें पता नहीं है, निकल पड़े। हम अपने बच्चों को, जैसे मान लो कोई सखी थी तो वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते पिलाते उन्होंने ये बांसुरी सुनने के मुझे बुला रहे हैं, और जैसे खड़ी हुई तो वो बच्चा मेरे गोद में है, मेरा बच्चा गिर जाएगा, मेरा लल्ला गिर जाएगा, कोई हमको चिंता। वो गिरा, रोया, रो करके मम्मी बोला कि नहीं बोला, चिल्लाया प्राण बचे कि नहीं बचे, वो देखने और सुनने के लिए हम रुके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा धर्म ग्रंथों में ये वर्णन दिया हुआ है कि वो बाहर से देखने पर वो गोपियां दिख रही है, अंदर से कौन, परम धाम की आत्मा है, उनकी आत्मा का प्रियतम प्राणनाथ वहां नित्य वृंदावन में जा करके बांसुरी के माध्यम से पुकार कर रहे हैं कि आपने कहा कि जो मलधनी आप एक बार क्या 100 बार आजमा करके देखो, हम नहीं भूलेंगे, एक ही बार में आप तो भूल गए, इसलिए छुड़ाने के लिए। तो वहां जाके अपनी वाणी में जो कह रहे हैं, तहां जाए के बेन बजाई सखियां सवे लई बुलाई, वहां वृंदावन गए और सभी सखियों को बुला लिए। उसमें 3 प्रकार की सखियां थी, तामसियां, राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। तामसियां सखी मतलब बांसुरी सुनी और शरीर छोड़ दिया, कुछ नहीं देखा कि मेरा शरीर कैसा है, मेरा परिवार कैसा है। अभी यहाँ जैसा कि पति वहाँ मतलब पति खा रहे हैं, सास ससुर खा रहे हैं, ये खा रहे, सबको खाना परोस रहे, दाल चावल परोस रहे हैं, और यहाँ दरवाजा है तो दरवाजा की तरफ हमारा पति बैठा हुआ खाना खा रहा, जी 1 रोटी और दे दो, जी 2 रोटी और दे दो, सब्जी दे दो जी, वो हमको मांग रहा है। लेकिन जैसे बांसुरी सुनी तो वो हमारा पैर थाली में पड़ा के पति के छाती में, वो पता, ये वर्णन है। और जब पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया कि भाई तुम मतलब दौड़ो दौड़ो, गोपियां जा रही है, भाग रही है, तो अपने अपने घर के पुरुष थे, अपने अपने घर की सखियों को, गोपियों को, बहुओं को रोकने के लिए दरवाजे बंद करने लगे। कुछ तुम 2-2 हाथ पकड़ करके भाई रुक जाओ। तो वहां और वर्णन आता है कि पाटू मार के, मतलब भाषा ये गुजराती है, पाटू मार मतलब लात मार, अब मार के दिखाओ, सीधे माइक है, सीधे माइक। पर यह वर्णन है कि तब के गोपियों को इतना प्रेम विह्वल था, विरह इतना मतलब प्रमाण चढ़ा हुआ था कि यदि भाई तुम हमारे आत्मा के प्रियतम, तुम शरीर के पति हो और हमेशा के लिए हमारे पति बनोगे नहीं, और जो हमें पुकार रहे वो हमारे आत्मा के प्रियतम है और वो हमें बुला रहे हैं, इसलिए हम तो जाएंगे। तो जो तामसियां सखियां मतलब जिसको सबसे ज्यादा प्रेम था, वो तो तुरंत घर का कुछ भी नहीं देखा, लोग मर्यादा कुछ नहीं देखा और निकल पड़े। और थोड़ी सी मिलती राजसी सखियां, बोले कान्हा से मिलने जा रहे हैं, कान्हा ने बुलाया है। अभी तो घर का काम कर रही थी, वो गाय का गोबर उठा रही थी, हाथ देखो, मुंह देखो, अब शक्ल तो देखो, कम से कम कुछ क्रीम पाउडर, काजल वाजल, कुछ तो बाल ठीक तो कर लो, कपड़ा वपड़ा मतलब क्या वो अपनी मतलब चुन्नी उन्नी नहीं डाल लो। लेकिन इतनी जल्दीबाजी में कि ये भूल गई कि ये जो काजल है ये आंख में लगाना है, मांग में भरना है, ये नहीं पता, लगाना है। तो उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके हाथ का पैर में, पैर का हाथ में, लाल पीला काला मुंह, मतलब जो भी हाथ में है लपेट दिया, बस जो भी है। जैसे हमारा छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता मम्मी का सामान डिब्बा भरा हुआ है, क्या करेंगे, पूरा मुंह पोत देंगे, काजल भी, पाउडर भी, क्रीम भी, लिपस्टिक भी, पता नहीं लगेगा लड़का है कि लड़की है। क्यों, उनको पता नहीं है कौन चीज कहाँ करने। ऐसी स्थिति हो गई थी गोपियों की कि ये वस्तु है तो उसको लगाना कहाँ, बस लगाना है ये पता है, लेकिन कहाँ लगाना ये पता नहीं है, चल पड़ी। तो फिर बाद में रह गई स्वांतस या सखियां। वो ये था कि अभी तो हमारे सास ससुर देवर पति सब यहाँ खड़े हैं, कैसे जाएं, भय डर था कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, तो ये भय था। तो 3 प्रकार के सखियां अपना अपना शरीर छोड़ के मिले। इसलिए भागवत में
10वें स्कंद में इसका वर्णन आता है कि गुणमयम देहम जहु, के 3 गुण और 5 तत्व का बना हुआ जो इस काल माया का शरीर छोड़ करके गोपियां वहां कहाँ गई? योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का ब्रह्मांड का सहारा लिया। ये तो गई 12,000 गोपियां। उसके बाद अभी 24,000 बाकी है, उसको भी ले जाएंगे। अब वो 24,000 कौन? जिनका विवाह नहीं हुआ था लेकिन जिन्होंने चांद्रायण व्रत किया था कि कृष्ण के जैसा पति मिले, तो उनको भी तो वरदान में मिला था तथास्तु, समय आने पर तुम्हारे साथ भी प्रेम लीला करेंगे। तो समय तो अब आया है। तो इसमें कहा कि और कुमार का सखियां ब्रिज बधु संग, व्रत करके मिली संग श्यामा, जिनका संबंध नहीं था फिर भी उन्हें व्रत किया और व्रत से कहा कि हमको भी ले चलो। तो वो कुमारिका सखियां जो हमारी बेटियां थी वो भी अपना शरीर छोड़ करके कहाँ मिली? योग माया के ब्रह्मांड में। तो कितने चले गए? 12,000 गोपियों के अंदर थे वो, और 24,000 कुमारिका सखियां। तो कितने हो गए हम? 36,000। अब जब वहां जाकर के देखा योग माया में केवल ब्रह्म में नित्य वृंदावन में, तो वहां पर जो शरीर, जो हमारे लिए जो शरीर रखे गए थे, चेतन शरीर 16 वर्ष के, वो कितने थे संख्या में? 12,000। कितने थे? 12,000 ही थे। तो राज्य अक्षर ब्रह्म तो बाके बिहारी में, श्यामा जी, राधा जी में, और जो 12,000 जो सखियों के शरीर थे उसके अंदर कौन आ गए? 12,000 सुंदर सा। कौन? परम धाम वाले। जब परम धाम वाले 12 आदि इसमें आ गए, मेरे 12,000, तो वो जो 24,000 है वो भी वेटिंग में है। जैसे आपको टिकट कंफर्म मिल गई तो आप तो जाकर के पैर लंबे करके सो गए, ताकि मतलब जो सीट हमारी है कोई आना ही नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। हम तो दिन में भी सो जाते हैं। जब हम लोग जाते हैं कहीं यात्रा में, अभी शाम के 9 नहीं बजे, सरकार का नियम है कि शाम के 9 बजे और सुबह 8 बजे सीट खाली कर देना है। कोई बैठने वाला बैठ भी सकता है, वेटिंग वाला। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने इसके 500-1000 रुपये दिए, हम तो पूरी सीट प्रयोग करेंगे, इसलिए पूरे पैर फैला के, और नहीं तो बैग रख देंगे। छोटे बच्चे को गोद था, उसमें गोद में से उतार के वहां रख देंगे। क्यों? हमारी बुकिंग है। तो गोपियों को तो वो शरीर मिल गया, लेकिन 24,000 जो कुमारिका सखियां थी वो वेटिंग में थी। तो क्या किया कि जो कुमारिका सखियों को दो सखियों को एक शरीर में प्रवेश कराया। 2 कुमारिका ईश्वरी सृष्टि को उसी शरीर में प्रवेश कराया जहां से पहले अंदर कौन था? ब्रह्म सृष्टि। तो एक शरीर में कितने हो गए? एक ब्रह्म सृष्टि और 2 ईश्वरी सृष्टि। अब 12,000 शरीर में यदि 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24,000 का जो हमारी गिनती पूरी हो जाएगी। तो 12,000 शरीर राज्य और श्यामा जी, और उसमें आगे शक्ति। इसलिए ऐसा करना पड़ा कि अक्षर ब्रह्म को खेल प्रेम की लीला देखनी है। जैसे मान लो अभी यहाँ कुछ प्रसाद रखा होगा, मीठा हम लाए होंगे मिठाई, अभी आप खा लो, सब लोग खा लो, और फिर मुझे पूछो महाराज ये जो मिठाई कैसी थी? कैसे पता लगे मुझे? खाया आपने? मैं सिर्फ देख रहा था, सब लोग खा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ दिया ही नहीं। और फिर मेरे को यहाँ बिठा रखा, फिर पूछ रहे कि महाराज मिठाई कैसी थी? कैसे बताऊंगा भाई? जब खा रहे तो खाने वाली मंडली में हमको शामिल करो, पर थोड़ा तुम भी खा लो। तो ऐसे ही मान लो कि सखियों को अलग करे, कुमारिकाओं को अलग करे, तो ये नहीं होगा। परम धाम की प्रेम की जिसको जो मैं लीला करनी है वो भी उसी शरीर में, और जो मैं लीला देखनी है वो भी उसी शरीर में है। इसलिए वो जो प्रेम जो करने वाले करेंगे, और अक्षर ब्रह्म और कुमारिका सखियां देखेगी। तो शरद पूर्णिमा की रात जो हम शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम करते हैं पन्ना जी में, तो इसी उस समय वो समय था जब बांसुरी बजी, नित्य वृंदावन में गए तो वहाँ सारी सखियां इकट्ठी हो गई। और जैसे वहाँ गए तो वहाँ राज्य पत्थर के ऊपर वहाँ बैठे हुए थे, बांसुरी बजा रहे थे, और रात यहाँ ब्रज में पूरा हाहाकार मचा हुआ है। सोचो कि 36,000
शरीर यदि यहाँ बिना प्राण के पड़े होंगे पूरे सरसावा में तो क्या हाल होगा। गांव में एक मर जाए, गांव में एक मर जाए तो पूरे गांव के जो कुछ ताम झाम है, ये शादी ब्याह सब बंद हो जाता है, डीजे वजह सब बंद हो जाता है। क्यों? गांव में मरा। तो वो तो पूरे गोकुल में ब्रज की धरती पर 36,000 शरीर छोड़ करके गए हैं, तो उसका क्या यहाँ तामझाम हो रहा होगा। तो वहां जैसे ये सखियां मिल के गए कि आपने बांसुरी बजाई और हम तुरंत आ गए, तो राजी बोले बड़ा गलत हुआ। आप सब गोपियों को, सखियों को ऐसे रात के समय में अपने घर, अपने पति, अपने बूढ़े सास ससुर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके रोते बिलखते छोड़ करके आपको आना चाहिए नहीं। ये तो कुल की मर्यादा से विपरीत है। वहां बता, अभी हमारे भी माता पिता होंगे, यदि अपनी ही बेटी यदि वहाँ ससुराल में है और पति पत्नी में नोकझोंक हो जाए और थप्पड़ थप्पड़ खा करके आ जाए, तो खुद की माँ कितनी लाड करने वाली माँ होगी। माँ भी बोलेगी बेटा ये तो होता रहता है लेकिन वही रहना पड़ता है। ऐसे तुम आती रहोगी तो माँ मतलब माँ कब तक झेलेगी? जब तक जिंदा है तब तक, उसके बाद कौन झेलेगा। इसलिए वहीं रहो, दोनों मतलब सुलझाओ, उलझाओ चाहे सुलझाओ, लेकिन रहो वहीं। तुम्हें आना चाहिए, खुद की माँ उत्तर दे सकती है। तो वहां ये उत्तर दिया जा रहा है कि हमारा खुद का पति कितना रोगी हो, कितना भी अनपढ़ हो, गवार हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, लेकिन शास्त्र मर्यादा ये कहती है कि पति मेरा परमेश्वर। ऐसे पतियों को छोड़ करके यदि आप यहाँ आए हैं तो आपने बहुत गलत काम किया है। इसलिए हे सखियों कि तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे और तुम ये कर रहे हो, बोले रात के समय में निकलना चाहिए नहीं, तो वापस जाओ। एक तरफ से बांसुरी भी मतलब बजा रहे हैं, बुला भी रहे हैं और फिर भेज रहे हैं। वो भेज नहीं रहे हैं, वो भेज रहे हैं, वो ये परीक्षा कर रहे हैं कि इनके अंदर थोड़ी बहुत अभी और वहां मथुरा में गोकुल में रहने की इच्छा, बाल बच्चों के साथ रहने की इच्छा है या पूरा खत्म। यदि पूर्ण तरह से इच्छा इनकी खत्म हो गई हो तो फिर हम इनको स्वीकार करें, जिनकी इच्छा हो फिर जाओ वापस। तो फिर जब इंद्रावती सखी ने, राज्य ने जो कुछ सुना और लास्ट में कहा कि राज्य ने आपको जो कहना था आपने कह दिया, अब हम जो कहें आप सुनिए। तो इंद्रावती सखी ने आगे होकर के कहा कि राज्य आपने ऐसा कहा कि पति चाहे कैसा भी दुर्गुण वाला हो, कैसा भी मूर्ख अनपढ़ गवार क्यों ना हो, कैसा भी हो, चाहे रोगी क्यों ना, भव रोगी क्यों ना हो, चाहे उसका कोढ़ रोग क्यों ना हो, ऐसा पति नहीं छोड़ना चाहिए। जब संसार का ऐसा पति नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी जो मतलब शास्त्र की मर्यादा है। आप तो हमारे आत्मा के प्रियतम अनादि हैं, अनादि काल से लेके अनंत काल रहने वाले हैं। इसलिए हम भी आपके वचनों को पालन करके आप जैसा सर्वगुण संपन्न सुंदर पति हम छोड़ेंगे। जब संसार के कुछ समय जीवित रहने वाले पति को जब नहीं छोड़ना चाहिए, आप तो हमारे अनादिकाल के, हमारी आत्मा के प्रियतम हो, तो आपके ही वचनों को हम मान रहे हैं कि जब ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए तो आप भी हमारे आत्मा के प्रियतम हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अर्थात हम वहाँ वृंदावन से गोकुल ब्रज में वापस जाएंगे नहीं, चाहे धक्का मारो चाहे कुछ भी करो, हम जाएंगे नहीं। कुछ सखियां तो जब राज्य भेजने लगे, जाओ जाओ जाओ, धक्का मुक्की करने लगे, कुछ तो बेहोश, बोले अब तो घर वाले भी नहीं रखेंगे। अब तो रात के समय में कोई हमारी बेटी हो चाहे बहू हो, अगर मैं निकल के भाग जाए फिर सोचे कि अब मैं वापस चली जाऊं, ना भाई, गोली मार देंगे। लेकिन अभी वर्तमान में अपना समय है, वो क्या बोलेगा, फांसी खा लो, जहर खा लो, हमारे घर में हम लेंगे। अभी वर्तमान में समय ऐसा है, तो उस समय भी कुछ रहा होगा। तो बोले अब हम ना यहाँ के रहे ना तुम्हारे रहे, तो जाए कहाँ, इससे अच्छा तो हम मर जाएं। अंदर से ऐसा सोचने लगे। तो इंद्रावती ने कहा कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है, हम राज्य को समझा लेंगे। तो राज्य ने ये परीक्षा ली थी, परीक्षा में पास हो गए। और पास होने के बाद जब कहा कि चलो सखियों मैं आपको वृंदावन दिखाता हूँ, जो जहाँ पर हम खेलने वाले हैं, ये वाला वृंदावन नहीं, योग माया का ब्रह्मांड वाला वृंदावन। आप एक भाई आओ, मैं आपको एक नक्शे के माध्यम से दिखा देता हूँ कि वो वृंदावन कैसा था, जहाँ पर अखंड प्रेम की रास लीला की गई। और वो रासलीला आप इन शरीरों से ना देखें,
आत्मा के चक्षुओं से देखेंगे तब जाके, ये तो बाहर के शरीरों से हम देखें तो हमें ऐसा ही लगेगा। तो जो काल माया का ब्रह्मांड हमारा था वो हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि उसका महाप्रलय होने वाला, मतलब इधर कर दिया हमने। तो हम यहाँ पर थे लेकिन बांसुरी बजाए वो इधर से। ये ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, जिसके हमने कहा ना कि 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जिसकी स्थिति बनती है वो ये पूरी सृष्टि है। और ये है हद का ब्रह्मांड है। ये चाहे कितना ही अनंत लंबा चौड़ा हो, लेकिन समय की मर्यादा है। आज नहीं तो कल कभी तो ये 40 मतलब 10 खरब 40 अरब वर्ष खत्म तो हो जाएंगे। भले बहुत दूर दूर तक ये ब्रह्मांड बना हुआ, लेकिन ये समय के हद में है, इसलिए एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं हद का ब्रह्मांड, इसलिए बोलते हैं हद पार। अब हद पार जब उधर जाएंगे तो हम सब यहाँ थे और बांसुरी बजी हमारे लिए। ये है योग माया का ब्रह्मांड। ये पूरा योग माया का ब्रह्मांड चेतन है। यहाँ हमारे जैसे शरीर नहीं जाते हैं, केवल हमारी आत्माएं जाती है। जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने, यदि हमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो, 15वें अध्याय में कहा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ पर एक बार जाने के बाद वापस लौटना ना पड़े, उस धाम में जाना है। तो जब बांसुरी बजी यहाँ से, ये जो ना केवल ब्रह्म, ये परम धाम जैसा ही ये दृश्य पूरा बनाया है। जैसे परम धाम में यहाँ पुखराज पहाड़ है, जमुना जी है, और ये अक्षरधाम है, रंगमहल है, फिर ये भोगेश्वर है, ऐसा पूरा दृश्य वैसा ही बनाया। और यहाँ बैठ करके राज्य ने बाके बिहारी के शरीर में बैठ करके बांसुरी बजाई। तो ये काल माया का ये जो ब्रज का ब्रह्मांड था, वहाँ से अपने शरीर छोड़ करके हमने ये अव्याकृत ब्रह्म सबलिक ब्रह्म पार करके यहाँ केवल ब्रह्म में पहुँचे, प्रेम की लीला करने के लिए। तो ये सारा उल्हाना हमने सुना, राज्य को भी हमने प्रश्नोत्तर जवाब दिया। उसके बाद राज्य ने कहा कि आपको वृंदावन दिखाता हूँ। तो इस वृंदावन के अंदर, केवल ब्रह्म के अंदर नित्य वृंदावन है। इस नित्य वृंदावन में हमें प्रेम की लीला करने तो हम पूरा घुमाया। कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन कौन से खेलने का जो आनंद है, जो पर्वत है, सब कुछ वहाँ पर हमको दिखाया। तो यहाँ पर लीला हुई। और इसी को जब हम देखते हैं तो भागवत में जो कहा ना कि योग माया उपाश्रित, तो बोले इसी योग माया का आश्रय लिया। तो ये योग माया के ब्रह्मांड के अंदर 4 हिस्से, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसे तीसरे हिस्से में जाकर के हम सब सखियों ने, कुमारिका सखियों ने, परमधाम वाली ब्रह्मशिष्टियों ने और राज्य श्यामा जी ने, सब ने मिल करके जो शरद पूर्णिमा की रात की जो थी वो अखंड रास लीला वो हमने यहाँ पर की। तो की मतलब अभी हम जिसको वर्णन कर रहे हैं वो दूसरे ब्रह्मांड में थे, वहाँ से हम चले गए थे। तो ये मैंने आपको दिखाया। हमारा समय थोड़ा सा, अब वो रासलीला कैसी हुई, बीच में अंतर ध्यान हुए। रासलीला के बाद फिर हमें जमुना जी में स्नान करने के पश्चात वापस परम धाम जाएंगे। और परम धाम में जाने के बाद राज्य पूछेंगे, सखियों काल माया का ब्रह्मांड और वृंदावन कैसा लगा, तुमने दुख कहीं देखा? तो बोला कि नहीं, अभी हमारी इच्छा थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, तो हम दोबारा लाएंगे। जब दोबारा यहाँ आएंगे तो इस ब्रह्मांड में आएंगे। तो इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन कल करेंगे। तो सभी सुंदर साथ जैसे आज आए हैं, वैसे भी ये अमर कथा बहुत मुश्किल से कहीं कहीं सुनने मिलेगी। भागवत रामायण हर घर में, हर गांव में कितने हजारों साधु संत हैं। ये जो उसमें जो रासलीला का वर्णन है भागवत में, ये जो अखंड हुई है, योग माया में हुई है, उसका वर्णन नहीं है। इस लीला का जो नकली होगा, जैसे अभी हम रामायण की या कोई वो करते हैं मंच के ऊपर, दशहरा के आसपास हम रामायण की लीला करते हैं। ओरिजिनल रामायण, ओरिजिनल रावण वो तो त्रेता में थे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी नकल करते हैं। तो लोगों को लगता है कि यही रावण है। हमारे बच्चों को क्या लगता है, हम जब बच्चों को रामायण दिखा लिया था, तो जब भगवान राम वो धनुष लेकर के, लक्ष्मण सीता, तो हम क्या कहते हैं, हम मतलब अपने बच्चों को ये नहीं बोलेंगे ये नकली है। हम क्या बोलेंगे, देखो देखो बच्चा ये भगवान राम, प्रणाम करो प्रणाम करो। अभी माता नहीं प्रणाम करा थी बच्चों को सिखा रहे हैं, देखो देखो वो हंस रहा है, वो काला काला कपड़े पहन के वो रावण है। पर रावण तो यहाँ 17 लाख वर्ष पहले था।
अभी तो है नहीं, पर वो उसकी नकल की लीला कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे सोच रहे हैं कि यही असली है। तो इसलिए ओरिजिनल प्रेम की लीला योग माया के ब्रह्मांड में हुई, उसका जो प्रतिबिंब है उसकी जो नकल के रूप में इस वृंदावन में हुई। क्यों हुई, इसका शास्त्रों का प्रमाण भी हम आपको कल बताएंगे। तो आज की वाणी को, इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं और सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो चौपाई दोहराएंगे। ता पीछे आए रास में, इंड जोग माया जागृत, जहाँ विरह विलास दो, देख के फिरे ईता ईता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।